Class 6 students, today we will complete our last class chapter sentences. In the last video I have talked to you about the sentences and the phrases, and I have also given you some homework to do. I hope you have done these exercises on the page number 9 and page number 10. Our today's topic is about subject and predicate. आपने सुना होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होती है. मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लेती हूँ इस चैप्टर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में. एज यू नो, एवरी सेंटेंस डेट वी स्पीक और राइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में एंड प्रेडिकेट में. फर्स्ट पॉइंट सेज वी मस्ट टॉक अबाउट सम पर्सन और थिंग व्हेन वी टॉक. जब भी हम जिसके भी बारे में बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है. सेकेंड पॉइंट सेज वी मस्ट से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में कुछ बात करेंगे तो हम बात तो उससे मैटर से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, उस पर्सन से और उस थिंग से. तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. ओके. इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. हम दूसरे अल्फाज में अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है हमारे पास बात करने के लिए कुछ सब्जेक्ट हो और हम जो बात करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें मैटर हो. लाइक शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, शी इज़ वेरी गुड लुकिंग गर्ल. तो ये शी तो कौन है? इसमें सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट क्या है? यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? ये वेरी गुड गर्ल है और इंटेलिजेंट गर्ल है. डन. Notice how the following sentences are divided into subject and predicates. Like you can see in this column, subjects are given in the one row and predicates are given in the another row. Like subject is here birds. Second is fly. Birds fly. Second is cows eat grass. Third sentence is the horse is white. Old mother Hubbard went to the cupboard. तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है और जो बात करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. यू कैन सी इन द बॉक्स. पे अटेंशन. डेफिनेशन. In grammar, the subject is that part of a sentence about which something is said. ग्रामर की लैंग्वेज में हम बात करें तो सब्जेक्ट का ये मतलब होता है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ जो बात करते हैं. उस पर्सन और थिंग के बारे में हम जो भी बात करेंगे वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. ओके. I hope this is all clear to you. This exercise is supposed to discuss here with you. Exercise 2. Divide each of the following sentences into subject and predicate by putting a slash. आपको इसमें ये बताना है कि इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट वाला कौन सा है. ऑब्वियसली द कैरियर, फर्स्ट सेंटेंस इज द कैरियज इज एट द डोर. तो हम पहले तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कैरियज. और हम क्या बात कर रहे हैं? डोर के साइड है तो वो क्या होना चाहिए? डोर के साइड. इज़ एट द डोर, ये प्रेडिकेट होना चाहिए. लंदन, किसके बारे में बात है? लंदन. तो ये सब्जेक्ट है. ओ क्या बात है? इज ऑन द टेम्स रिवर. डन. थर्ड भी यही है. अब्दुल हैज़ गॉन. गॉन क्या है इसके अंदर? प्रेडिकेट. इसी तरह से रमा. रमा सब्जेक्ट है और इसके बारे में बात क्या है कि रमा वॉज पनिश्ड, उसको किसी ने सजा दे दी थी रमा को. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस से सम बैड बॉयज स्मोक सिगरेट्स. हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सम बैड बॉयज़. और करते क्या हैं? वो स्मोकिंग करते हैं. तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है आपकी होमवर्क कॉपी के अंदर, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर 11, दैट इज़ ऑन पेज 11. 8, 9, 10 पॉइंट ये भी आपको करना है. अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड ईयर्स. इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस लिखिए. अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड लाइक रन और आंसर. कभी कभी हम सेंटेंस में देखते हैं डायरेक्ट कुछ वर्ड आ जाते हैं, सिंपल 1-2 वर्ड्स, रन और आंसर. इस केसेस में इन सच केस इट इज़ क्लियर दैट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इम्प्लाइड, दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो वन पार्ट अप्लाई किया गया है यहाँ पे इम्प्लाइड किया गया और यही क्या है? सब्जेक्ट. यू कम इन. इस तरह से हम बोलेंगे इफ़ आई शाउट रन टू यू रन. इफ़ आई शाउट रन, जैसे आप मेरे सामने और आपको मैं बोल दूँ रन, तो इसका मतलब साफ ये है कि मेरा सब्जेक्ट कौन है? आई मीन यू. यहाँ पे मैं किसको बोल रही हूँ? आपको बोल रही हूँ. यू रन. ओके. इज इट क्लियर टू यू?
इफ़ यू नॉक एट माई डोर एंड आई से कम इन, ऑब्वियस है अगर आप मेरे दरवाज़ा खटखटाओगे, डोर नॉक करोगे, मैं बोलूँगी कम इन, तो मैं ऑब्वियसली आपको ही बोल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आई मीन यू कम इन, ऑल दो आई ओमिट द सब्जेक्ट यू, जबकि मैं बता नहीं रही हूँ यू कम इन, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कम इन, तो मतलब ये पॉइंट आउट तो आपके साइड ही करा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप, तुम। एक्सरसाइज 3 क्या कहती है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव नो सब्जेक्ट्स, ये एक एक्सरसाइज आपके लिए है, हमें डिस्कस करने, ऊपर जो अपन ने डिस्कस करा वन वर्ड इम्प्लीमेशन को लेके, गिव ईच वन अ सब्जेक्ट एंड अ कंप्लीट द सेंटेंसेस। डैश इज स्वीट, क्या हो सकता है इसमें, इट कुड बी एक्स वाई जेड, सो मेनी आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, मैंगो इज स्वीट, यू कैन से जलेबी इज स्वीट, डन। सेकेंड पॉइंट इज caught a mouse, red caught a mouse या crow caught a mouse, whatever. Third is it is 3 windows, your class has 3 windows, your room has 3 windows. And fourth is dash love little pussy, तो एंजल लव लिटिल पुसी। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको करने हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपको करने हैं आपकी होमवर्क कॉपी में। एंड आई होप सो you all have understood this video so far. Okay, thank you, good luck.